बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ाबाद इस्लामाबाद का बड़ा अहम मकाम वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार में इस वक्त धरना दे दिया गया है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी धरने की तस्वीर है और आप इसमें अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। हद्दे निगाह तक लोग हैं, हज़ार लोग इस वक्त इस धरने में मौजूद हैं। और ये धरना किस लिए हो रहा है, किसने ये धरना दिया है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और किस तरह का ये धरना है कि जिससे जनाब वहां पर मौजूद जितने भी बड़े बड़े पुलिस अफसरान हैं वो भी इस वक्त परेशान भी हैं, खौफजदा भी हैं, इसलिए कि वो जागते हैं वहां पर। तो ये पुलिस अफसरान कौन कौन है मैं आपको बताता हूं। डीआईजी ऑपरेशंस अली रजा और एसएसपी यासिर अफरीदी, ये जनाब उन्हीं के नारे वहां पर लगा रहे हैं और वहां पर जाकर ये कोई मुजाहिरीन को वहां से हटाने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ वहां गए हैं, बाजार लग रहा है उनसे मुज़ाकरात के लिए। आखिर में इनको नारे लगाने पड़ गए और वहां से वापस आना पड़ गया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं और धरने में कितनी बड़ी तादाद लोगों की है, किस तरह से यहां पर ये जो धरना दिया गया है, एहतजाज इस वक्त हो रहा है और जो मुतालबात हैं वो भी आपके सामने मैं रखूंगा कि क्या मुतालबात इन लोगों के हैं। और ये कहते हैं तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। इतना मैं आपको बता देता हूं कि मजहबी जमात की तरफ से है और फलस्तीन के हवाले से है, इसलिए ये जनाब यहां पर धरना दिया जा रहा है और इसराइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का कहा जा रहा है। इसके कुछ मनाजिर भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो है नौशीन यूसुफ साहिबा। ये सीनियर सहाफी हैं और जियो न्यूज से वाबस्ता हैं। एजाज सैयद साहब के साथ इन्होंने ये इंटरव्यू में जो बात की है कि ऐवान सदर में जब अज़रबैजान के सदर पाकिस्तान आए हुए थे और उस वक्त मखसूस नशिस्तों का जब फैसला सुनाया गया तो ये वहां पर मौजूद थी। वहां पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ थे, शहबाज शरीफ थे, काबीना के दीगर लोग थे, MNAs थे, वहां पर अता तारड़ थे, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ थे, आर्मी चीफ थे। और आर्मी चीफ और ख्वाजा आसिफ ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। तो कौन जाकर उनको मखसूस नशिस्तों के बारे में खबर देता रहा, क्या होता रहा, पूरा मंजर क्या था, कितना माहौल टेंस था, सब लोग किस तरफ देख रहे थे, बजाय इसके कि अज़रबैजान के सदर आए हैं वहां लोग देख रहे होते। सबकी तवज्जो इस तरफ थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। जरा सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। जब आजम नजीर तारड़ को इशारा किया ख्वाजा आसिफ ने और वो उठ के उनके बैग से गए और उन्होंने जाकर ख्वाजा आसिफ को फैसला सुनाया, तो साथ ही उनके आर्मी चीफ भी बैठे थे और फिर हमने देखा वो दोनों बड़े कीनली इस फैसले को सुनने लग गए। यानी ख्वाजा आसिफ साहब और आर्मी चीफ जब ये आजम नजीर तारड़ जाकर फैसला सुना रहे हैं, अता तारड़ उनको बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि ऐवान सदर में क्या माहौल होगा। सब सरगोशियां हो रही हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सब लोग इस तरफ देख रहे हैं। तो एजाज सैयद साथ साथ सवाल पूछ रहे हैं और नौशीन साहिबा जवाब दे रही हैं। सीरियस थे, बिल्कुल सीरियस थे, दोनों सीरियस थे, सारे सीरियस थे बल्कि इनफैक्ट। और ये सुनिएगा, एक्सप्रेशन क्या थे? सीरियस थे, बिल्कुल सीरियस थे, दोनों सीरियस थे, सारे सीरियस थे बल्कि इनफैक्ट। और दिलचस्प ये था कि जराए कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तुमने मुझे फैसला तो सुनाने, आजम नजीर तारड़ को से मुकालमा किया कि तुमने मुझे फैसला सुनाने, लेकिन साथ में तुम एक ही दफा सुना दो ताकि आर्मी चीफ भी साथ ही सुन ले, एक ही फैसला एक ही दफा। ये टेक्निकली अब यानी ये कह रहे हैं कि आजम नजीर तारड़ को उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ ने कि हम दोनों को एक दफा, आर्मी चीफ और मुझे एक ही दफा फैसला बता दो कि मखसूस नशिस्तों का फैसला क्या आया है। और आप जानते हैं कि फैसला आया है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। आर्मी चीफ और जो ख्वाजा आसिफ के दरमियान खड़े होके आजम नजीर। अच्छा, और फिर सबसे दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जो डिप्टी वजीर आजम है यानी कि सागरा, वो भी फौरन अपनी नशिस्त से उठे और वो चले गए और उन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ सुन रहे थे फैसला या व्हाटएवर, इस गुफ्तगू में शामिल हुए। लेकिन कुछ देर ये लोग खड़े रहे, फिर बाद में अता तारड़ भी थोड़ी सी देर को है, लेकिन फिर ये सारे लोग अपनी नशिस्तों पे आ गए। यानी कि जो अता तारड़ और आजम नजीर तारड़ जाकर खबरें बता रहे थे, तो फिर वो सब इकट्ठे हो गए, सब लोग उनको देख रहे थे, लेकिन बाद में वो अपनी नशिस्तों पर वापस आए। फिर माहौल कैसा था? ब्रेक की वो आजम नजीर तारड़ ने की आर्मी चीफ और ख्वाजा आसिफ दोनों के लिए कि फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का और ये फैसला आया है। लेकिन एक अनयूजुअल उसने डेवलपमेंट की, क्योंकि सारे लोग बार बार मुड़ के अता तारड़ और आजम नजीर तारड़ को देखते थे और जिन जिन लोगों के हाथ में फोन नजर आता था सबकी नजरें, क्योंकि MNAs और सेनेटर्स भी थे, यानी MNAs सेनेटर्स वहां पर थे, तो वो फोन देखते थे, फिर वो देखते थे क्या हो रहा है, वो भी जानने की कोशिश करते थे क्या फैसला है, क्या बात हो रही है। सबकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ उस तरफ थी, सबकी नजरें उनकी तरफ चली जाती थी कि जी क्या फैसला है, इशारा था, मतलब क्या फैसला आया। तो जो मेहमान थे अज़रबैजान के सदर, वो भी तो परेशान होंगे, वो भी पूछ रहे होंगे ये फैसला क्या है। अब सबसे अहम बात अब है कि अज़रबैजान के सदर भी सारे परेशान होंगे, लेकिन आखिरी जुमले सुनिएगा नौशीन साहिबा के। ये आई विटनेस है, बता रही हैं क्या था माहौल। ये चूंकि वो सदर और वजीर आजम के हमरा बैठे हुए थे और
उनको भी समझ तो आ रही होगी कि कोई खलबली मची हुई है, सारे लोग जो है कोई एक टेंस सा माहौल था, खलबली मची थी, बेचैनी वाली सिचुएशन, खलबली मची थी, बेचैनी वाली थी, टेंस माहौल था। ये आखिर में फिर सुनिएगा। तो आ रही होगी कि कोई खलबली मची हुई है, सारे लोग जो है कोई एक टेंस सा माहौल था, खलबली मची थी, बेचैनी वाली सिचुएशन। तो आपने सुना कि क्या माहौल था, क्या कुछ वहां पर कहा जा रहा था। अब इत्तेजाज साहब ने क्या बात की है असद तूर से, वो मैं आपके सामने रखूंगा और आपको सुनवाऊंगा कि किस तरह ये कह रहे हैं कि ये तो हथकड़ी की बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए। उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि इस वक्त फैजाबाद में क्या सूरत हाल होगी वफाकी दारुल हुकूमत में। ये देखें आप जरा, ये मनाजर है, ये मैं आपको मनाजर दिखा रहा हूं, आपको हद निगाह तक लोग नजर आएंगे, पीछे तक देखें, हर तरफ लोग ही लोग हैं। तो किस तरह पुलिस यहां पर ऑपरेशन करेगी, और ये मजहबी बैकग्राउंड के लोग हैं। ये आसान नहीं होगा कि आप यहां पर शेलिंग करेंगे, आप दफा 144 कहां आप लगाएंगे, या तहरीक इंसाफ वाला सलूक आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये मजहब के हवाले से अब यहां पर ये लोग इकट्ठे हो चुके हैं और फलस्तीन का मामला है, इनकी डिमांड ये है, ये तहरीक लब्बैक के लोग हैं, और वहां से उनके सरबराह की डिमांड सामने आई है कि एक तो फलस्तीन के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाना है, इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है, और सरकारी सतह पर जो है इस पर भरपूर अब जवाब दिया जाए। यहां पर जो पुलिस एहलकार पहुंचे, मैंने आपको उनके दोनों के अफसरान के नाम बता दिए, दोबारा बता दूंगा। और अब आप ये देखें, ये वहां जाकर उन्हीं के साथ नारे लगाते रहे हैं, और लबैक वाले जो हैं वो बड़े वहां पर जज्बाती थे। और ये देखें कि ये करीब गए हैं, इन्होंने उनके साथ नारे लगाए, और उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि दीगर पुलिस एहलकार इनको वहां से ले गए हैं कि जनाब यहां माहौल गड़बड़ ना हो जाए तो आप जाएं। ये डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली रजा और एसएसपी यासिर अफरीदी हैं, इन्होंने जनाब यहां पर तहरीक के साथ जाकर इनके साथ नारे लगाए हैं, या जिस तरह होता है इज़हार यकजहती किया, लेकिन लग ही रहा था कि उनसे मुज़ाकरात करने गए हैं कि आप ना धरना दें, और वहां से नारे लगने लग गए तो उन्होंने भी 7 नारों में साथ दिया। अब मुतालबात ये हैं कि ये तहरीक की तरफ से कहा जा रहा है, जब तक फ़लस्तीन के हक़ में मुतालबात नहीं माने जाते हम फैज़ाबाद ही बैठेंगे। ये इनके सरबराह कह रहे हैं, लामा साद जो हैं, यहीं फैज़ाबाद बैठेंगे जब तक इसराइली मसनूआत का सरकारी बॉयकॉट नहीं हो जाता, फ़लस्तीन तक तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुंचाई जाए, नेतन्याहू को सरकारी सतह पर दहशतगर्द करार दिया जाए। और फैज़ाबाद मुकाम पर धरना दे रहे हैं। ये लियाकत बाग से फैज़ाबाद तक इन्होंने मिलियन मार्च किया था, लबाइक अक्सा मिलियन मार्च, और उसके इख्तिताम पर इन्होंने ऐलान कर दिया कि ये तो अब हम धरने में इसको बदल रहे हैं। ये अब देख लीजिए ये मनाजिर क्या थे। एक और मंजर देखें, ये जो तस्वीर है जनाब पंजाब असम्बली के बाहर पीटीआई का हुकूक असम्बली इजलास में पीटीआई खवातीन मरीम नवाज के वोट चोर के बैनर लेकर शरीक। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो मरीम नवाज की तस्वीर पर कांटा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, और वोट चोर इनको लिखा हुआ है कि जो अपोजिशन है उसकी बात नहीं सुनती, तो इसलिए जनाब अब ये मामला भी आप देखें बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, हाई कोर्ट की अगर बात करें, लाहौर हाई कोर्ट की, तो वहां पर बड़ी सख्त सरजनिश की गई है जो पुलिस है उसकी, और उसके हवाले से इशफाक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है, और उसमें बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं अदालत की तरफ से कि जी आप किस तरह से ये जो बार बार गिरफ्तारी आप लोगों ने ये मजाक बना लिया हुआ है, और इस तरह नहीं किया जा सकता, और आइंदा अगर किसी ने किया तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये बात की गई है। ये हाई कोर्ट की तरफ से आया, सनम जावेद के केस में ये चीज़ सामने आई है, तो ये बड़ी हाईलाइट हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आ रहा है, और आगे जनाब वो तो बात बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट तक चली गई है, और हाई कोर्ट भी अब बड़े सख्त रिमार्क्स या फैसले दे रही है। इसके अलावा 8 फरवरी वाला मामला भी खुलने जा रहा है। आखिर में जनाब ये भी देखें कि हाई कोर्ट में खुफिया एजेंसी को फ़ोन कॉल्स टेप करने का इख्तियार देना लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। एफआई ने सनम जावेद को गुजरांवाला सेंट्रल जेल से फिर गिरफ्तार कर लिया, अब इसलिए कि इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ऐसा सख्त है कि तौहीन अदालत हो जाएगी। उन्होंने कहा है जज साहब ने कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर रहे, हम रुक रहे हैं, लेकिन अब पंजाब में किसी और जगह गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए इनको वफाकी दारुल हुकूमत टेरिटरी में ले जाया गया है सनम जावेद को, और कि वहां जाकर उनको किसी तरह गिरफ्तार करें। अब आप सुनिए कि क्या बात की है कि जी हथकड़ियां लग रही हैं आज़म नज़ीर तारड़ को। ये कहा है एतजाज अहसन साहब ने, पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील हैं, 50 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं, वकालत से 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और वो क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, हथकड़ियां लगाने की बात कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को। हम अपने लाएंगे
ट्राइब्यूनल, रिटायर्ड ट्राइब्यूनल ख्वाजा सुल्तान सिकंदर, जो इस माहौल का, इस मुल्ज़मे का सबसे बड़ा मुजरिम है और जिसको हथकड़ी लगनी चाहिए, हथकड़ी लगनी चाहिए बड़े आराम से अच्छा, अब आखिर में सुनिए। जितने मैंने उसी दिन कहा, मैंने कहा मियां नवाज शरीफ के पास अब भी एक बड़ा मौका, बड़ा महान बंदा लीडर बनने का। वो मौका क्या है? मियां नवाज शरीफ कह दिए मैंने नहीं करवाया, मेरे ही मौका नहीं। नवाज शरीफ कह सकते थे कि जी ये मैंने नहीं करवाई है धांधली और मेरे कहने पर नहीं हुई और मैं सीट छोड़ता हूं, मैं हार गया हूं डॉक्टर यास्मीन राशिद से। ये मौका था मियां नवाज शरीफ के पास, लेकिन उन्होंने ये मौका गवा दिया। तो अब एक तरफ धरने की सूरत हाल है, दूसरी तरफ आप देखिए कि अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तीसरी तरफ आप देखें कि ये जो धरने वाला मामला है, हुकूमत इससे निपटने के लिए लगता नहीं है कि उस तरह तैयार है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की और बात थी, लोगों को उठाया, इधर उधर किया, गिरफ्तारियां की, केसेस बनाए। लेकिन अब जो एक मजहबी सोच के साथ आए हैं, जिस तरह जमात इस्लामी पहले आई थी, अब ये तहरीक के लोग आ गए हैं, तो ये सब इतना आसान नहीं होगा। हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।